देखिए जी, ऐसा है, जब से इंडिया न्यूजीलैंड से सीरीज हारी है, तब से मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि यार गौतम गंभीर को लेकर कोई बात क्यों नहीं हो रही। अब कल एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई थी कि बीसीसीआई ने एक बेहतरीन वाली मीटिंग ली है, जिसमें अजीत आगरकर, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, रॉजर बिन्नी और जयशाह शामिल हुए थे। करीब 6 घंटे की ये मीटिंग थी, जिसमें कि टैक्टिकल फेलियर, स्ट्रेटजीज फेलियर, प्लेयर्स का जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुआ था। अब देखिए, 6 घंटे डिटेल में डिस्कशन तो होगा नहीं, किसी ना किसी की तो पिलाई हुई होगी बंद कमरे के अंदर। और जिस साजो सामान के साथ में गौतम गंभीर की एंट्री हुई थी, उसके बाद एक बात तो तय है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी की तलवार तो उनके ऊपर भी आएगी ही आएगी। दरअसल जब आप इतने ज़्यादा ढोल नगाड़ों के साथ में एंट्री करते हो, तो अब आपसे सवाल भी उतने ही ज़्यादा होते हैं फेलियर के बाद। अब जो ताज़ी रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर से छीनी जाएगी टीम इंडिया के हेड कोच की जिम्मेदारी अगर ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो। ऑब्वियस सी बात है भाई, मतलब एक ऐसी पोजीशन पे बैठी हुई टीम जो कि श्योर शॉट है डब्ल्यूटीसी के फाइनल को खेलने के लिए, वो टीम अब ऐसी पोजीशन पर आ चुकी है कि उसका पक्का ही नहीं है कि भाई वो खेलेगी कि नहीं खेलेगी। तो भाई भाई मतलब थोड़ा बहुत तो तुम्हारे सर भी आएगा ना। मतलब कोलकाता की टीम को जिताने में आईपीएल अगर आपका नाम आ रहा है मेंटर होने के बाद में, तो भाई भारत के हारने पर भी आपका नाम आएगा, और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होनी चाहिए। दरअसल रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में 0-3 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। भारतीय टीम का 24 साल बाद अपने घर पर टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ हुआ। इससे पहले उस साल 2000 में साउथ अफ्रीका के हाथों 2 मैचों की सीरीज 0-2 से हारनी पड़ी थी। अब भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है, जहां पर वो 22 नवंबर से मेजबान टीम के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी भारतीय टीम के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भारतीय टीम, वाकई में ये हंसने वाली बात है कि अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज 4-0 से जीत हासिल करती है, तो ही वो निश्चित तौर पर फाइनल खेल सकती है, नहीं तो उन्हें अगर मगर मतलब दूसरी टीमों की जीत हार के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। हालांकि ऐसा करना ऑब्वियस सी बात है, ऑस्ट्रेलिया में आसान नहीं होगा, और ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए भारत को अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की भी अग्नि परीक्षा होनी है। वैसे भी न्यूजीलैंड से करारी हार के बाद में गौतम गंभीर को लेकर सवाल खड़े हो ही रहे हैं। गंभीर ने लगभग 4 महीने पहले हेड कोच का पद संभाला था, मगर उनकी कोचिंग में भारतीय टीम पहले श्रीलंका दौरे पर वनडे सीरीज हारी और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शर्मनाक हार घर में झेली। अब गौतम गंभीर को लेकर एक और बात सामने आई है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम का प्रदर्शन खराब रहता है, तो गंभीर को टेस्ट क्रिकेट में हेड कोच के पद से हटाया जा सकता है। गंभीर फिलहाल तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के हेड कोच हैं। एक अखबार की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अब व्हाइट बॉल मतलब वनडे टी20 और रेड बॉल मतलब टेस्ट मैचेस के लिए अलग अलग कोचेस की अपॉइंटमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में वीवीएस लक्ष्मण जैसे किसी दिग्गज को हेड कोच बनाया जाएगा, जबकि गंभीर व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच रह सकते हैं। और देखिए, ये गौतम गंभीर के ईगो के हिसाब से एक बहुत बड़ा डिमोशन होगा, बहुत बड़ा। आप जरा सोचिए, बंदा कितने धूम धड़ाके से वहां पर पहुंचा था, और अगर इस बात में वाकई में कोई सच्चाई है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी किचर पिचर करके आती है, तो बंदे से टेस्ट मैच की जो वो है ना कोचिंग, वो छीन ली जाएगी। उधर एक और समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ करारी हार के बाद बीसीसीआई की तरफ से रिव्यू मीटिंग करी गई, जिसमें कि रोहित शर्मा, चीफ सिलेक्टर आगरकर, मुख्य कोच गंभीर, जयशाह और अध्यक्ष रॉजर बिन्नी मौजूद थे। न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान टीम में जो मैनेजमेंट किया गया, उसके जो फैसले थे, वही सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को लेकर सवाल खड़े किए गए। सबसे बड़ा सवाल तो गंभीर की शैली को लेकर भी हुआ है कि वो किस तरीके से टीम इंडिया को आगे लेकर जाना चाहते हैं। बीसीसीआई के एक सोर्स ने बताया कि ये 6 घंटे की एक मैराथन बैठक थी, जो इस तरह की हार के बाद तय थी। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रही है और बीसीसीआई इस बात को मेक श्योर करना चाहता है कि टीम वापस पटरी पर लौटे। साथ ही वो जानना चाहेगा कि गंभीर, रोहित, आगरकर इस बारे में क्या सोच रहे हैं। बीसीसीआई के अधिकारी इस बात से खुश नहीं थे कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को तीसरे टेस्ट के लिए आराम दिया गया, और टीम ने पुणे में टर्निंग ट्रैप पर हारने के बाद एक बार फिर से रैंक टर्नर ही क्यों मुंबई में चुना। सोर्स ने यही बताया कि बुमराह की अनअवेलेबिलिटी पर भी बात करेगी। हालांकि ये एक एहतियात के तौर पर लिया गया कदम था। इन पिचों पर भारत का अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बावजूद रैंक टर्नर का ऑप्शन चुनना कुछ ऐसा मुद्दा था जिसके ऊपर बात होनी तय थी। वहीं ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी और तेज बॉलर हर्षित राणा का कोई चयन सर्वसम्मति से नहीं किया गया था।
हर्षित राणा के सिलेक्शन के ऊपर वैसे ही बहुत उंगलियां उठी थी कि गंभीर के प्रेशर के कारण हर्षित राणा को लिया गया है, और उसको नहीं खिलाने के कारण भी गंभीर पे ही सवाल उठा था कि उसको एक अनकैप प्लेयर ही रहने दिया गया है। सोर्स ने बताया कि बुमराह की अनअवेलेबिलिटी पर बात करी गई, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह थी कि भाई टीम आखिर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा एक बहुत ही ऑल इंपॉर्टेंट दौरा होता है, और इस दौरे पर टीम इंडिया कैसा परफॉर्म करेगी इसके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र रहेगी। तो ऐसे में गंभीर को अब वाकई में कुछ अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। और गावस्कर साहब ने तो कहा ही था कि जिस गंभीर का खुद का एवरेज 22-24 का है ऑस्ट्रेलिया में, अब वो सिखाएगा इंडियन बैट्समैन को कि वहां जाके कैसे खेलना है। बात में दम तो है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।